देव संस्कृति के मर्मज्ञ ऋषियों ने वेदाध्ययन करने वालों के लिए दो तत्व अनिवार्य बताए, श्रद्धा एवं साधना। श्रद्धा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अलंकारिक भाषा में कहे गए रूपकों को पढ़कर बुद्धि भ्रमित न हो जाए। साधना इस कारण आवश्यक है कि श्रवण मनन की परिधि से ऊपर उठकर मन विकसित स्थिति में जाकर सत्यों का स्वयं साक्षात्कार कर सके। मंत्रों का गूढ़ अर्थ तभी जाना जा सकता है। वेदों में काफ़ी गूढ़ रहस्य हैं जो कि समझने बहुत आवश्यक हैं। चलिए सरल भाषा में वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 76 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं गौतम, देवता हैं अग्नि और छंद है तिष्ठो। हे अग्निदेव, आपके मन को संतुष्ट करने का हम क्या उपाय करें? किस यज्ञ से यजमान बल वृद्धि करें? कौन सी स्तुति आपके लिए सुखप्रद है? किस मन से हम आपको हवि प्रदान करें? तो यहाँ पर अग्निदेव को प्रसन्न करने की बात कही गई है कि हे अग्निदेव, हम कैसे आपको खुश करें, हम आपको कैसे संतुष्ट करें और हमें बल की वृद्धि किस प्रकार हो और किस तरह की स्तुति हम आपके लिए करें, किस मन से हम आपको हवि प्रदान करें, कृपया हमें बताइए ताकि हम आपको प्रसन्न कर सकें। तो यहाँ वेदों में हवि और हविष्यान के बारे में बताया गया है। वेदों में हवि और हविष्यान का अर्थ है यज्ञ में देवताओं को अर्पित की जाने वाली आहुति और उससे संबंधित सामग्री से है। हवि मुख्य रूप से दूध, घी, दही, अनाज को कहते हैं जो यज्ञ में अग्नि में आहुति के रूप में दी जाती है। हविष्यान उस अन्न या सामग्री को कहते हैं जिसका उपयोग हवि बनाने के लिए किया जाता है, जैसे जौ, चावल, घी, दूध, तिल, अन्य अनाज जिसे यज्ञ में उपयोग करने के लिए तैयार किया जाता है, हविष्यान कहलाते हैं। यज्ञ वेदों में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और हवि और हविष्यान यज्ञ के विभिन्न अंग हैं। यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की मान्यता है। ऋग्वेद में हवि और हविष्यान का उल्लेख कई मंत्रों में मिलता है जो यज्ञ के महत्व और विधियों का वर्णन करते हैं। अथर्ववेद में हवि और हविष्यान का उपयोग स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थनाओं के साथ किया जाता है। तो ये हो गया हवि और हविष्यान का अर्थ कि हवि और हविष्यान क्या है। हे अग्निदेव, आप हमारे इस यज्ञ में आकर होता रूप में अधिष्ठित हों। आप अविचलित होकर इसमें अग्रणी हों। सर्वव्यापक आकाश और पृथ्वी आपकी रक्षा करे। हमारे लिए अभिष्ट फल प्राप्ति के निमित्त आप देव कार्य संपन्न कराएं। हे अग्निदेव, आप श्रेष्ठ कार्य में बाधा डालने वाले संपूर्ण राक्षसों का भली प्रकार दहन करें। हमारे यज्ञ की हिंसा करने वालों से रक्षा करें। अनंतर सोम पीने वाले इंद्र को अपने अश्वों सहित यज्ञ में लाएं। सोमरस इंद्रदेव को बहुत प्रिय था और वो इसको पीकर एकदम खुश हो जाते थे। तो उनके लिए कहा गया है कि वो सोम पीने वाले इंद्रदेव को अश्वों के सहित हमारे यज्ञ में लेकर आए, जिससे हम उन उत्तम दानदाता इंद्रदेव का आतिथ्य सत्कार कर सके। हवि भक्षक अग्निदेव का हम प्रजानन स्रोतों से आह्वान करते हैं। जनन की योग्य हे अग्निदेव, आप यज्ञ में प्रतिष्ठित और पोता रूप में पोषित किए जाने वाले हैं। आप धनों को उत्पन्न करने वाले हैं। धन के निमित्त हमारी कामनाओं को जानें और उसे पूर्ण करें। हे अग्निदेव, आप होता रूप और सत्य रूप हैं। आप मेधावियों में श्रेष्ठ मेधावी रूप में ज्ञानी मनुष्यों की हवियों द्वारा देवों के साथ पूजे जाते हैं। आप प्रसन्नता देने वाली आहुतियों को ग्रहण करते हैं।
ये हुआ सूक्त 76। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 77 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पारस बुद्धि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वेदों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि जल्दी से जल्दी वीडियो आपको प्राप्त होए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें।